बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की है। दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उनकी गिरफ्तारियां। 100-150 बच्चे बीमार हो गए, एक्सपायरी डेट की दवा दी गई। तस्वीर है महोबा की। तो कई लीटर पानी में छोटे छोटे मासूम बच्चों को कई लीटर पानी में 2 पैकेट दूध मिलाकर उनको मिड डे मील में दूध दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द नेक्सस न्यूज। दोस्तों, संजय सिंह जी कह रहे हैं जिस तरह से गोदी मीडिया मोदी जी और उनके मंत्रियों का बचाव कर रही है, इससे ये पता चल रहा है कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से बिक चुकी है। गोदी मीडिया पर क्या बोल रहे हैं? गोदी मीडिया के रहते हुए आप मोदी से लड़ सकते हैं? जिस प्रकार से गोदी मीडिया न सिर्फ मोदी सरकार के गुनाहों को बचाने का काम करता है, मोदी सरकार के अपराधों पर पर्दा डालने का काम करता है, बल्कि उस पर बेशर्मी और फूहड़ता के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई भी अपराध सरकार करे, कुछ भी गलत करे, फूहड़ता के साथ, बेशर्मी के साथ उनका साथ देना है। यह गोदी मीडिया की भूमिका हो गई है। तो आप देखिए संजय सिंह जी क्या बोल रहे हैं एप्स्टीन फाइल के बारे में। लेकिन आप एप्स्टीन जैसे खूंखार दरिंदे का, राक्षस का बचाव कैसे कर रहे हैं? जिस तरह से एप्स्टीन फाइल का बचाव एनडीटीवी के पत्रकार कर रहे हैं। टीवी चैनल है एनडीटीवी, उसकी एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार पद्मजा जोशी जी। किस बेशर्मी के साथ वो एप्स्टीन का बचाव कर रही है। वो कह रही है एप्स्टीन भले ही बच्चियों का शोषण करता था, भले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां लेकिन बावजूद इसके वो पावर ब्रोकर था। ये तर्क है पद्मजा जोशी का। कल कोई लोग कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम भले ही वो मुंबई बम कांड का दोषी है, देशद्रोही है, लेकिन वो लोगों की मदद भी करता है। भले ही ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, खूंखार आतंकवादी था, लेकिन वो तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। ऐसे तर्क ये देंगे। इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की है। इसलिए गोदी मीडिया से आपको सवाल पूछना पड़ेगा अपने मुद्दों पर। क्या रोजगार के मुद्दे पर गोदी मीडिया कोई बहस करते हुए आपको दिखती है? क्या महंगाई के मुद्दे पर कोई सरकार से सवाल पूछते हुए दिखती है? क्या बजट जो हिंदुस्तान का 2% शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2-2% का बजट आया, इस पर क्या उनका सवाल सरकार से नहीं बनता कि आप इस देश को अशिक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली में रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं इस देश को? कभी आपने देखा ऐसे सवालों पे बहस करते हुए? क्या बहस होती है? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़े फसाद पैदा करो। एक टीवी चैनल पे अभी मैंने देखा कि उस पे जानकारी दी जा रही थी कि कौन मुगल शासक समलैंगिक था, नहीं था। बाबर के बारे में प्रमाण दिया जा रहा था कि वो समलैंगिक था। ठीक है, आप कार्यक्रम दिखाइए, बहुत अच्छी बात है। इतनी गंभीर गंभीर जानकारियां आप देश को दे रही हैं, लेकिन आप एप्स्टीन जैसे खूंखार दरिंदे का, राक्षस का बचाव कैसे कर सकते हैं जो पद्मजा जोशी ने किया? तो आप सामने देता हूं और इसको ध्यान से देखिएगा। एक मामला है मैनपुरी का। मैनपुरी में करीब 400 बच्चे करीब मैनपुरी में बीमार हो गए। जानते क्यों ये बीमार हुए? ये बच्चे बीमार इसलिए हुए कि इनको पेट के कीड़े को मारने की एक दवा दी गई और वो दवा थी एक्सपायरी। 2018 में वो दवा एक्सपायर हो चुकी थी। ऐसी दवा इनको दी गई। बच्चों को खिलाया गया पहले दलिया वगैरह, उसके बाद इन लोगों को गोली दी कीड़े मारने की दवा, एक्सपायरी डेट 2018 की। वो बच्चों को दी गई है। वो सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। कितने बच्चे लगभग स्कूल में? तो बच्चे काफी हैं, लेकिन लगभग 100-150 बच्चे हैं लगभग जिनकी तबीयत खराब हो गई है। तो जिला अस्पताल में सब भर्ती है? हाँ, सारे जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। क्या आपने इस खबर के ऊपर किसी भी टीवी चैनल पे बहस देखी? क्या आपने कहीं देखा कि इस पर कोई चर्चा किसी टीवी चैनल ने की हो? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, योगी जी से, उनके मंत्रियों से सवाल पूछा हो? यह मैनपुरी का मामला है, जहां
100-150 बच्चे बीमार हो गए, एक्सपायरी डेट की दवा दी गई उनको। इसके बाद मैं दिखाता हूं, एक ये तस्वीर है महोबा की। ये शुरू से देखिए। तो कई लीटर पानी में छोटे छोटे मासूम बच्चों को कई लीटर पानी में 2 पैकेट दूध मिलाकर उनको मिड डे मील में दूध दिया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार पे किसी हिंदू का खून नहीं खौलता। आपके मासूम बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, सूखा भात और नमक दिया जाता है, और लीटर भर पानी में 2 पैकेट दूध मिला के उनके जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस पर कोई नहीं बोलता। किसी मीडिया चैनल पे आपने इस मुद्दे पर बहस देखी? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जब हमारे प्रयागराज के नौजवान बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं, या देश भर में अग्निवीर को लेकर जब गुस्सा फूटता है नौजवानों का। क्या इन सवालों पर गोदी मीडिया कोई बहस करता है? आप इसको सोचिएगा। आज से कैंपेन शुरू करते हैं हम सब लोग मिलकर, और ऐसे तमाम वीडियो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, वो इन गोदी मीडिया को टैग कीजिए और नीचे हैशटैग लाइन चलाइए, जागो मोदी के गोदी। जागो मोदी के गोदी कैंपेन के तहत आप ऐसे तमाम वीडियो जिस पे बहस करनी चाहिए गोदी मीडिया को, क्योंकि याद रखिएगा गोदी मीडिया आपके टैक्स के पैसे से चलता है। जो सरकारें इनको विज्ञापन देती हैं वो आपके टैक्स के पैसे से देती हैं, और अगर ये आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा रहे हैं तो इनसे सवाल पूछना जरूरी है, आवश्यक है। जय हिंद।